हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट लास्ट 1 ईयर से थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में थी और जो लास्ट 1 ईयर में थोड़ी सी प्रॉफिट मेकिंग में कमी रही है। लास्ट 1 ईयर का मतलब है जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया अक्टूबर से लेकर अब तक, तो उस जो इनकम नहीं हुई लास्ट 1 ईयर में, या अगर इनकम हुई तो कम हुई और अगर माइनस में भी रहा 3-4-10%, तो फिर उसकी कमी कैसे पूरी की जाए। उसकी कमी पूरी करने का एक ही तरीका है कि नेक्स्ट 1 ईयर में, अब से नेक्स्ट 1 ईयर में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से 30-40% उसका डबल पैसा कमाया जाए। तो मैं आपके सामने वो बात शेयर करने वाला हूं जिसके चलते हम सभी लोग नेक्स्ट 1 ईयर में 100% पैसा बना सकते हैं अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर। तो वो तरीका क्या है? देखो, मार्केट में हम एक बात समझते हैं कि पूरी ही मार्केट एक साइकिल में काम करती है और मार्केट की साइकिल अगर हमें समझ में आ जाए तो यहां पर बहुत सारा पैसा भी बनता है। तो अभी मार्केट की साइकिल क्या है? लास्ट 1 ईयर में जो मार्केट की साइकिल रही है उसमें निफ्टी बहुत ज्यादा गिरी नहीं है। निफ्टी को मेंटेन करके रखा गया, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप, इनकी धज्जियां उड़ा दी गई। तो वो कितनी ज्यादा गिरावट हुई हम सबको पता है कि मार्केट वाज नॉट गोइंग डाउन बट आर पोर्टफोलियो वाज गोइंग डाउन बाय 40%, इवन मोर देन 40%। तो कुछ स्टॉक्स तो उसमें जरूरत से ज्यादा डाउन थे। 55%, 60%, 70% तक डाउन गए हैं पोर्टफोलियो पिछले एक साल में। लेकिन अभी रिकवरी यहां से आनी शुरू हुई है। लेकिन अगेन पॉइंट वही आता है कि विवेक भाई, आप जो बात करते हो 30-40% CAGR की, लास्ट 1 ईयर में कुछ भी पैसा नहीं बना। तो अगर ये CAGR मेंटेन करनी है तो नेक्स्ट 1 ईयर में डबल पैसा कमाना होगा। वो डबल पैसा बनेगा कैसे? तो यहां पर बनाने का तरीका है दैट वी नीड टू वर्क इन स्मॉल एंड मिड कैप फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अगले 12 महीने में हमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काम करना पड़ेगा। मेरी सारी बातों को ध्यान से समझना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है यहां पर? नेक्स्ट 1 ईयर में, नॉट ओनली 1 ईयर बट नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत अच्छी तेजी में रहने वाले हैं। नेक्स्ट 1 ईयर इज गोइंग टू बी फुल स्विंग बुल रन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काम करना है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। लेकिन जो भी मैं ये सारी बातें बता रहा हूं इस चीज को समझने के बाद में डिसीजन आप अपना ही लेना। मैं खुद क्या करने वाला हूं ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो नेक्स्ट 1 ईयर आई एम गोइंग टू ट्रेड इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। स्मॉल कैप और मिड कैप में जब मैं यहां पर सिलेक्शन करूंगा कि कौन से स्टॉक्स में काम करना है, तो यहां पर बिजनेस को एनालाइज करना जरूरी है। इंडिया अभी ऐसे मोमेंट पर है, उस सिचुएशन पर है, ऐसे मुकाम पर है जब मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज का बिजनेस वाइज यहां से ग्रोथ अच्छा खासा है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, इंडिया में अभी पर कैपिटा इनकम $2,000 के आसपास है, चाइना की $10,000 के आसपास है एंड अमेरिका की $70,000 के आसपास है। सो देयर इज ए बिग डिफरेंस। और इसी के चलते ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेसेस में यहां से एक ग्रोथ नजर आती है। तो बिजनेस ऑलमोस्ट सभी बिजनेस में ग्रोथ है। अब हमें यहां पर कंपनी स्पेसिफिक आना है। कंपनी स्पेसिफिक आते हुए हमें जिन कंपनीज के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हैं, तो फाइनेंशियल्स में दो तरह के फाइनेंशियल्स होते हैं, बिजनेस एनालिसिस मींस बैलेंस शीट की एनालिसिस एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एनालिसिस। बैलेंस शीट की एनालिसिस में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 1 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डेट इक्विटी रेशियो। तो जिन कंपनीज के डेट इक्विटी रेशियो फेवर में है, यानी कि बहुत ज्यादा डेट नहीं है, आप मानकर चलो कि अगर 20-25% के आसपास का डेट है तो ये चलेगा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 15% से ज्यादा है तो चलेगी। इन दोनों चीजों से बैलेंस शीट यहां पर स्ट्रांग हो जाती है। और स्मॉल कैप और मिड कैप की ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं यहां पर लार्ज कैप की बात नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि नेक्स्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप एंड मिड कैप यहां से रैली में रहने वाले हैं। तो हमने इसी सेक्शन में काम करना है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। यहां से तेजी से बढ़ने का स्कोप बहुत ज्यादा है। इन दोनों सेक्शंस में काम करेंगे। उसके बाद हम यहां पर फाइनेंशियल चेक करेंगे, फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट चेक करने में हम क्या करेंगे, यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा लगाएंगे और
डेट इक्विटी रेशियो को हम कोशिश करेंगे 25-30% से कम वाले स्टॉक्स को चूज करें। हम एक बार ये पूरी लिस्ट निकाल कर तैयार कर लेंगे। अब इन स्टॉक्स में हमने क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हमने यहां पर बाइंग करना है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही सेल करना है। लेकिन अभी यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है, टेक्निकल एनालिसिस दो तरीके से होती है, एक चार्ट पैटर्न के बेस पर होती है और एक इंडिकेटर्स के बेस पर होती है। ऐसे में इंडिकेटर्स कब काम करते हैं, जब स्टॉक जरूरत से ज्यादा नीचे आ जाए और नीचे आकर हम ऊपर की तरफ बेचें, फिर नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ बेचें, फिर नीचे आए, ऊपर की तरफ बेचें। तो ऐसे में इंडिकेटर्स काम तब करते हैं जब मार्केट साइडवेज होती है और जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम काम करने वाले हैं वो साइडवेज रहे। लेकिन अभी नेक्स्ट 1 ईयर तक स्मॉल कैप और मिड कैप में साइडवेज मोमेंटम नहीं रहने वाला है, ये पूरा बुल रन में रहने वाला है। और बुल रन के दौरान एक्चुअल में अगर हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी तक आते ही नहीं है और हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाती है। इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, स्टोकास्टिक एक इंडिकेटर है, या फिर यहां पर कैल्टनर चैनल एक इंडिकेटर है और आरएसआई एक इंडिकेटर है। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स जब मार्केट नीचे आती है, साइडवेज होते हैं स्टॉक्स, तब नीचे आते हैं। लेकिन अगर लगातार बुल रन हो तो ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते। उसके चलते क्या होता है कि पूरी रैली निकल जाती है और बहुत ही कम स्टॉक्स हमें अपॉर्चुनिटी दे पाते हैं बाइंग करके यहां पर फिर से सेल करने का और प्रॉफिट कमाने का। तो करना क्या है, हमें इंडिकेटर्स को यूज नहीं करना है, हमने चार्ट पैटर्न्स को यूज करना है। कौन कौन से चार्ट पैटर्न से इस तरह के सिनेरियो में सबसे ज्यादा काम करते हैं, एक ट्रायंगल काम करता है और एक फ्लैग विद पोल काम करता है। यहां पर सिमेट्रिकल जो एक पैटर्न होता है, जो एक रेंज बाउंड पैटर्न होता है, टाइट रेंज पैटर्न होता है, वहां से ब्रेकआउट काम करता है। यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करता है, यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न काम करता है। तो यहां पर ये 5 पैटर्न्स का मैंने आपको नाम बताया। इन 5 पैटर्न्स के बेस पर हम लगातार ट्रेड करेंगे और लगातार पैसे बनते रहेंगे। एक ट्रेड से निकलेंगे, दूसरे में अपॉर्चुनिटी हमें तैयार मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्यों ये पैटर्न्स काम करते हैं और क्यों इंडिकेटर्स काम नहीं करते? जैसे मैंने आपको बताया, इंडिकेटर इसलिए काम नहीं करते क्योंकि इंडिकेटर्स के केस में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तब आती है जब स्टॉक प्राइस नीचे आए। लेकिन अभी ये जो टाइम है अगले 1 साल तक, ये टाइम ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस नीचे आए, बल्कि क्या होगा, ये प्राइस ऊपर जाएंगे, एक ही रेंज में रहेंगे, वहां से फर्दर ब्रेकआउट देंगे और ऊपर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट मैंने नीचे भी परचेज किया था, वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद में अभी जब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया और एक रेंज से बाहर निकला, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी रूप था, लेकिन एक रेक्टेंगल का भी रूप था, वहां से ब्रेकआउट दिया। मैंने बताया कि आई हैव बॉट मोर शेयर्स, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैंने इस चीज को अपडेट किया था। क्योंकि ये टाइम ऐसा है ही नहीं कि हम स्टॉक प्राइस के नीचे आने का वेट करें। स्टॉक प्राइस ऊपर से ऊपर चलते चले जाएंगे, ऊपर से ऊपर जब जाएंगे तो वो एक रेंज में आएंगे, नीचे से रैली आई, रेंज में आए, फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कौन से पैटर्न बनेंगे, सबसे पहले एक पोल बना, फिर एक रेंज बनी और वो फ्लैग बना, फ्लैग से ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर चलना शुरू हो गया। या फिर एक ट्रायंगल बना कंसोलिडेशन के लिए, वहां से निकलना शुरू हो गया। या फिर पहले ही एक लेफ्ट शोल्डर बना हुआ था, हेड बना, अभी वापस से शोल्डर बन रहा है, वहां पर बाय करो, जिससे ये एक टारगेट पूरी की पूरी जो डेप्थ है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, उसको ब्रेकआउट दे सके। या फिर कप विद हैंडल पैटर्न के केस में पहले ये कप बन चुका है, अभी वापस से कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ है, नीचे से रैली आ चुकी है, जो कप की डेप्थ थी वहां से ऊपर तक प्राइस आ चुका है और वहां से डेप्थ के बाद जो राइट में हैंडल बन रहा है, दैट इज द कंसोलिडेशन। उसके ऊपर से जब ब्रेकआउट देगा, वहां से एक पूरी रैली देगा। ये टाइम लार्ज कैप में एक्चुअल में बड़े पैसे बनाने का नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो जो साइकिल चल रही है उसी साइकिल में रहकर पैसे कमाने की हमें जरूरत होती है। अब बहुत बार ये आता है, विवेक भाई स्मॉल कैप और मिड कैप से डर लगता है और इस डर के चलते मैं लार्ज कैप में ही बने रहना चाहता हूं। तो लार्ज कैप में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन जितना पैसा अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में बन सकता है उतना पैसा लार्ज कैप में नहीं बन सकता। फिर क्वेश्चन ये आता है, विवेक भाई सही में मींस स्मॉल कैप और मिड कैप में जाने का मन नहीं है? अगर ऐसी ही बात है, अगर सिर्फ अपने आप को क्योंकि अभी पिछले लास्ट 10 मंथ्स में
लार्ज कैप में नुकसान नहीं हुए और स्मॉल कैप और मिड कैप में नुकसान हुए हैं। अगर उस बात का डर हमारे माइंड में बैठ चुका है तो लार्ज कैप में काम कर सकते हैं। लेकिन समझदारी क्या है? समझदारी है इस टाइम पर जो लास्ट 1 ईयर में पैसे नहीं बने उस नुकसान की भरपाई करने का, और उस नुकसान की भरपाई करने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप लार्ज कैप स्टॉक, स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स पकड़ो, उसमें अच्छे बिजनेस ढूंढो। बिजनेस ढूंढने के बाद में फाइनेंशियल्स कैसे चेक करने हैं मैंने आपको बताया। बैलेंस शीट को यहां पर देखो, बैलेंस शीट चेक करने का तरीका है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा रखो, डेट इक्विटी रेशियो यहां पर 25-30% से कम रखो। बैलेंस शीट स्ट्रांग आ गई, उसके बाद में दिस कंपनी शुड बी ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट चेक करो, अगर सारी चीजें इन लाइन है। एक्सपेंशन प्लान देखो कंपनी के, अगर एक्सपेंशन प्लान है हमारी समझ के हिसाब से हमें पता चलता है कि बिजनेस यहां से ग्रो करेगा, नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे आएंगे, उसका नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा आएगा, उस चीज को समझो। और उसके बाद में ये 5 टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे काम करना है। यहां पर इस बात की गलती मत करना कि आप इंडिकेटर्स पे काम करो। इंडिकेटर्स रेंज बाउंड मार्केट में काम करते हैं। इंडिकेटर्स कभी भी बुल मार्केट में काम नहीं करते। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है उस टाइम पर इंडिकेटर्स सिर्फ टारगेट हिट कराते हैं, लेकिन वापस से अपॉर्चुनिटी बाइंग की नहीं देते। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं जो ऊपर जाते हुए लगातार हमें कंसोलिडेशन के दौरान फिर से पैटर्न बनाकर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाना बंद हो गया, एक कंसोलिडेशन में आया और फिर से हमें कब बाय करना है, उन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को ढूंढने की जरूरत है। एक एक करके आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि एक में टेक्निकल टारगेट पूरा होता है, दूसरे में साथ के साथ हमें अपॉर्चुनिटी आती है बाइंग करने की, फिर उसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न पूरा होता है, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जो समय चल रहा है इस समय में 3 मंथ्स के पीरियड में 25% पैसा कमाना टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बेस पर फास्ट ट्रेडिंग करके इज नॉट ए बिग डील। और अगर हमारा ये 4 बार इस तरह का घूम गया तो हमारे पैसे 100% बनते हैं। लास्ट 1 ईयर में जो कुछ भी पैसा नहीं बना उस पूरे की भरपाई इस 1 साल में यहां पर अच्छे से हो सकती है। इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर इस बात को और ध्यान से समझना है तो लास्ट 15 डेज में जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो इसी एग्जाम्पल को लेकर बनाई है जो एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। चाहे वो 5 पैसा था, चाहे वो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स है, चाहे वो यहां पर वैभव ग्लोबल है, चाहे वो जेपी पावर है, चाहे वो रिलायंस पावर है, और चाहे वो पीएनबी की रिवाइज वीडियो है, चाहे वो एशियन टाइल्स की रिवाइज वीडियो थी, चाहे वो बजाज हिंदुस्तान शुगर की रिवाइज वीडियो थी। ये सारी ही वीडियोस जो मैंने बनाई हैं इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई है। और यहां पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी कंपनी है, उसकी भी सेम वीडियो है। ये सारी वीडियोस इसी बेस पर बनाई हुई हैं। मैंने पहले इसीलिए आपके एग्जांपल्स के लिए वीडियो बनाई और पहले ही ध्यान में रखा हुआ था कि एक बार ये सारी वीडियोस बनाकर आपके सामने चीजें डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाएं, आप यहां पर देख सको कि एग्जैक्टली इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। यही वक्त चल रहा है। उसके बाद में मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि यहां पर पिछले 1 साल की भरपाई अगले 1 साल में किस तरीके से की जा सकती है यहां पर। और इन चीजों को सफल बनाने के लिए हमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स हम जितनी मर्जी स्ट्रेटजी सीख लें, अगर ईश्वर हमारे साथ नहीं है तो यहां पर अपने फेवर में बातें नहीं आती। ईश्वर को अपने साथ में लेने का एक ही तरीका है, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करो, रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट मिलेगी, कर्ज मिलना बंद हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और साथ में चैंटिंग करो कम से कम हाफ एन आवर, और इसको बढ़ाकर 2 आवर्स तक लेकर जाओ। 24 आवर्स में से अगर 2 आवर्स हम चैंटिंग पर ले गए अलग अलग टाइम पर, अब बात आती है टाइम है क्या, अपने स्क्रीन टाइम को कम करो, मोबाइल स्क्रीन टाइम को कम करो, यहां पर आपको टाइम अपने आप से मिल जाएगा। फालतू का कंटेंट देखना बंद करो, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए रिलेवेंट वीडियोस को देखना शुरू करो। यहां पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को हम सब ने अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है अगर हमें ब्लेसिंग्स चाहिए तो, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।